सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाओ और जाके देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पर शीहाओ एक ऐसे एंशिएंट टाइम लाइन में पहुंच जाता है जहाँ पर जाते साथ ही वो अपना गेटअप वहाँ के लोकल्स की तरह कर लेता है और फिर वो उस पूरे जगह की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे वही मून एंड डीमन की कहानी सुनाई जाती है जो कि उसने अपनी दुनिया में सुनी थी, लेकिन यहाँ पर ये स्टोरी टोटली डिफरेंट थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ हिस्ट्री का पता लगाने के लिए उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे एक मास्टरमैन मिलता है जो कि उसे बहुत सी जगहों पर ले जाता है, साथ ही थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताता है। और फिर भी शीहाओ के मन में जो सवाल चल रहे थे वो जवाब उसे अब तक नहीं मिल पाए थे। इसी वजह से वो मास्टरमैन उसे इमॉर्टल माउंटेन का बताता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जाते हो तो तुम्हें बहुत सी एंशिएंट टाइमलाइंस भी मिलेंगी जहाँ से कि तुम हिस्ट्री के बारे में बहुत सी नॉलेज गेन कर सकते हो। साथ ही जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढते आ रहे हो शायद तुम्हें उनके जवाब भी मिल जाएं। जिसके बाद शीहाओ उस इमॉर्टल माउंटेन में जाने का प्लान बना लेता है। और अब आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शीहाओ उस इमॉर्टल माउंटेन पर पहुंच जाता है और माउंटेन के टॉप को देखते साथ ही शीहाओ को उस मास्टरमैन की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर उसने कहा था कि तुम एक बार अगर इमॉर्टल माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हो और वहाँ पर जो भी इमॉर्टल टेक्निक्स है तुम अगर उन्हें अचीव कर लेते हो तो मुझे यकीन है कि तुम जिन भी सवालों की जवाब ढूंढ रहे थे तुम्हें वो सारे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं तुम सभी को बताना चाहूंगी कि शायद से तुम सोच रहे हो कि परफेक्ट वर्ल्ड की स्टोरी पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं। वीडियो में आगे बने रहो, सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद शीहाओ वहाँ पर एनर्जीज को अपने हाथों में गैदर करते हुए कहने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसे क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं कि जिस वजह से इसे इमॉर्टल माउंटेन कहा जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो सामने अटैक करता है तो उसे एक बैरियर सा फील होता है। इसी दौरान नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक बैरियर सा बन जाता है। जिसके बाद से शीहाओ कहने लगता है कि ये इमॉर्टल माउंटेन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज जगह है, इसी वजह से वो मास्टरमैन यहाँ पर नहीं आना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से बहुत ही इंटेंस अमाउंट में एनर्जी शीहाओ पर गिरना शुरू कर देती है, जिससे शीहाओ बचने की पूरी कोशिश करता है और उस पूरी शील्ड को अपने पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद शीहाओ इमॉर्टल माउंटेन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे बहुत से स्ट्रेंज से फॉसिल नजर आते हैं जो किसी बेल के लग रहे होते हैं। इसी दौरान शीहाओ वहाँ पर माउंटेन पर एक छोटी सी चट्टान को टच करता है, जिससे वहाँ पर सालों लगा एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि 5 तरह की जेट पैलेट निकलते हैं, जिसके अंदर की एंशिएंट लैंग्वेज में बहुत सी सीक्रेट्स लिखी हुई थी। और फिर उनमें से एक पर जैसे ही शीहाओ फोकस करता है तो हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शीहाओ खुद को भी पाता है, जहाँ पर एक वॉइस उसे बताती है कि एंशिएंट टाइम में हमारे लोग बहुत ही पीसफुली यहाँ पर काम करते थे और रहा करते थे, चारों तरफ शांति का माहौल था। तभी हम पर इमॉर्टल डीमन आर्मी ने अटैक कर दिया और हमारा जीना हराम कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे उस दुनिया में इमॉर्टल्स अपीयर हो गए और फिर उन लोगों ने यहाँ मौजूद सारे लोगों को जान से मार दिया और हमारी जान बचा ली। यहाँ पर ये सब कुछ देखते साथ ही शीहाओ अपने मन में कहने लगता है कि मैंने खुद उस सीन को विटनेस किया था जहाँ पर इमॉर्टल्स ने एंशिएंट इमॉर्टल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आखिर यहाँ पर इस फैंटेसी में ये सब कुछ इतना फेक क्यों है। इसी के साथ शीहाओ नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है, जो कि असल में वहाँ मौजूद वो जो बेल का फॉसिल था वो उसे दूर धकेल देती है, क्योंकि वो शीहाओ को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ भी और बताना नहीं चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ फोर्सफुली कहने लगता है कि मैं और जानना चाहता हूँ, और फिर वो अपने दोनों हाथों को फोर्सफुली उस चट्टान पर रखते हुए कहने लगता है कि मुझे जानना है कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। और फिर जैसे ही वो उन्हें टच करता है उसे फ्यूचर के ग्लिम्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो विलो गॉड और कुनपेंग को देखता है। लेकिन यहाँ पर वही वॉइस दोबारा से उसे बताती है कि विलो डीमन और उसके साथियों ने मिलकर हमें बहुत बुरी तरीके से हराने की कोशिश की। साथ ही वो बताने लगता है कि उनके साथ हमारी 9 बार युद्ध हुआ, जिसमें 9वीं बार भी उन्हें हार ही मिला, और ये सब कुछ उन इमॉर्टल्स की वजह से हुआ था। और इसी वजह से हम सभी लोग हमारी वर्ल्ड में रिटर्न करने के लिए यहाँ पर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मैं अपनी पूरी ओल्ड ट्राइब को वापस से रिवाइव जरूर करूंगा। यहाँ पर इन सभी की ये बकवास देखकर शीहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर के ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो। आखिर तुम लोग विलो गॉड के बारे में जानते ही क्या हो। विलो गॉड वो है जो कि सारे स्पिरिट्स को प्रोटेक्ट करती है, तो आखिर तुम लोग ऐसा कुछ हिस्ट्री में कैसे इतने सालों तक जमा करके रख सकते हो। मुझे तुम लोगों की इस टॉक्सिक हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिसके बाद शीहाओ गुस्से के साथ कहता है कि ये इमॉर्टल शुरू से ही हमेशा से झूठ का इस्तेमाल करते हुए हमें आपस में लड़वाते आए हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी चाल चली है। जिसके बाद शीहाओ उसी ट्री जैसे दिखने वाले फॉसिल के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते साथ ही
कहने लगता है कि विलो गॉड आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं इन सभी के इस झूठ के जाल को बुरी तरीके से उखाड़ के फेंक दूंगा। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर शीहा उस इमॉर्टल माउंटेन के पीक पर पहुंच जाता है और उसकी बॉडी के चारों तरफ वो गोल्डन ऑरा घूम रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहा चलते चलते एक ऑल्टर टाइप की जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर पीछे से एक लेडी की वॉइस आती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम आ गए हो, मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को उस होली मैस में बहुत ही पहले पहचान लिया था। जिसके बाद वो उसकी तरफ टर्न होते हुए कहती है कि यहाँ पर जो भी सेलेस्टियल स्पिरिट्स हैं वो तुम्हें टॉप तक ले जाएंगी। जिसके बाद वो लेडी यहाँ पर शीहाओ के करीब आना शुरू कर देती है, जो देखते साथ ही शीहाओ याद करने लगता है कि वो फेस्टिवल तो बहुत ही ज्यादा लोगों से खचाखच भरा था, तो आखिर इसने मुझे कब पहचाना। जिसके बाद वो लड़की आगे बढ़ती है और शीहाओ उससे पूछने लगता है कि बाकी सबका क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि वो सभी लोग ऑलरेडी इमॉर्टल्स के रियलम में एंटर हो चुके हैं। जिसके बाद हमें उस लेडी का नाम बताया जाता है, जो कि और कोई नहीं मू शुआन होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मू शुआन शीहाओ को उन्हीं के क्लैन मेंबर समझकर उसे सारी बात बताने लगती है, जो सुनते साथ ही शीहाओ कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो इस फेक स्टोरी में इस हद तक बिलीव करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहाओ से वो कहने लगती है कि चलो हम सभी लोग साथ में इसके अंदर एंटर होते हैं ताकि हम इमॉर्टल्स को और ज्यादा पावरफुल बना सके। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर शीहाओ कहने लगता है कि ये मुझे अपने में से ही एक जैसा समझ रही है, लेकिन जब दोबारा हमारा सामना एज अ मॉर्टल होगा तो हम दोनों एक दूसरे के बस दुश्मनी होंगे। जिसके बाद शीहाओ अपने मन में कहता है कि क्या हो अगर मैं इसे सच्चाई दिखा दूं, और फिर वो उसके पास आते हुए कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि 9 हेवेंस और 11 अर्थ में जो क्रिएचर्स है वो सभी डीमंस हैं? क्योंकि मैंने एक बार एक बुक को रीड किया था जिसमें लिखा हुआ था कि वो भी बिल्कुल हमारी जैसे ही है, हम में से ही है। जिस पर मू शुआन कहने लगती है कि भले ही उनकी बॉडी ह्यूमन की तरह हो, लेकिन उनका दिल इविल बन चुका है। उन लोगों ने तो हमारे स्पिरिचुअल लैंड पर भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। सिर्फ यही नहीं, उन लोगों ने तो मेरे लोगों को भी जान से मार दिया, और जिसके लिए मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इन्हें सजा हर हाल में मिलेगी। जिस पर शीहाओ बहुत ही काम वॉइस में से कहता है कि जो सो कॉल्ड इमॉर्टल वर्ल्ड है, जिसे कि तुम लोग डीमन वर्ल्ड भी कहते हो, जो कि सरासर एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि वहाँ पर भी एक दुनिया हुआ करती थी जहाँ पर तुम्हारे और मेरे जैसे लोग रहा करते थे। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया और एक पूरे एरिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। लाखों लोगों ने अपनी जान तक गवा दी, और इन सभी के पीछे जो असली जिम्मेदार था उसने बस 2 क्रिएचर्स को आपस में भिड़ा दिया। जिस पर मू शुआन कहने लगती है कि लगता है कि तुम उन सभी को हल्के में ले रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास बहुत से एंशिएंट मैप्स हैं, साथ ही बहुत से एंशिएंट रिकॉर्ड्स भी है जिसमें साफ पाया गया है कि वो जिन्हें कि हम इमॉर्टल डीमंस कहते हैं, उन लोगों ने हम पर अटैक किया है। साथ ही न जाने उन लोगों ने कितने लोगों की जान ली और पूरे इलाके में कत्लेआम तक मचाया था। और मुझे यकीन है कि जो एंशिएंट बुक की बात तुम कर रहे हो, जिसे कि तुमने रीड किया है, वो भी इन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएट की गई कोई फॉल्स हिस्ट्री है, और जो भी उस दुनिया के क्रिएचर्स है वो लोग डेविल के स्लेव्स बनकर रह गए हैं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी तो तुम भी सब कुछ समझ जाओगे। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि कौन नींद में है और कौन जाग रहा है ये तो वक्त बताएगा। जिसके बाद वो अपने पावर को गैदर करते हुए कहने लगता है कि फ्यूचर में इसका सामना करने से अच्छा है कि मैं इसी वक्त इससे छुटकारा पा लूं। जिसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मू शुआन तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और कहने लगती है कि मेरे पास टेलीपैथी की पावर है और मैंने अभी अभी तुम्हारे अंदर किलिंग इंटेंट को सेंस किया है। जिस पर शीहाओ कहता है कि अगर तुम लोगों के माइंड को पढ़ सकती हो तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं आखिर किस सच्चाई की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा उस सच्चाई को देखने के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर वो बताती है कि तुम्हारे पास 3 ऐसे मैजिकल पावर्स हैं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मैं बस इमोशंस को ही फील कर सकती हूँ, और जो किलिंग इंटेंट मैंने तुम्हारे अंदर सेंस किया है वो फेक नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ से एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकलती है जो कि सीधा रे बनकर आसमानों में जा टकराती है। जिसके बाद मू शुआन उससे कहने लगती है कि बहुत ही जल्द इमॉर्टल माउंटेन अवेकन हो जाएगा और फिर सब कुछ यहीं पर एंड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं फ्यूचर में तुमसे जरूर मिलूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसी दौरान शीहाओ भी वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है कि मैंने उसे जो कुछ भी कहा मुझे वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को मेरी आइडेंटिटी का पता चल गया तो मेरे लिए मुसीबत पड़ जाएगी। मुझे जल्द से जल्द उसी लोकेशन में जाना होगा जहाँ से मैं यहाँ पर आया था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ से आसमान से बहुत ही इंटेंस अमाउंट में लाइट एनर्जी शीहाओ के पास गिरती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शीहाओ समझ जाता है कि शायद इन सभी को मेरे बारे में पता चल चुका है, और फिर वो वहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक उसके आसपास होते रहते हैं और शीहाओ उन सभी से डॉज करने में लग जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में शीहाओ कहने लगता है कि आखिर इन सबको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया है, कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सैक्रिफिशियल वेसल आता है जिसे टच करके शीहाओ ने फ्यूचर के कुछ ग्लिम्स देखे थे और जिसके जरिए से ही वो पोर्टल ओपन हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि
वहाँ पर स्पेस में क्रैक ओपन हो जाते हैं और शी-हाओ जैसे ही उसके करीब पहुँचता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही नैरेटर वॉइस सभी से कहने लगती है कि हमारा मिशन शुरू हो चुका है, हमें हमारे स्पिरिचुअल लैंड को वापस लेना है और हमारे दुश्मनों को जान से मार कर उनसे अपना बदला भी लेना है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है जिससे स्पेस में क्रैक ओपन हो जाता है और एक बड़ा सा जाइंट स्क्रोल उसमें से बाहर आ जाता है जो कि इन सभी लोगों के सामने अपीयर हो जाता है और वो वॉइस उन सभी से कहती है कि तुम सभी को हमारे लॉस को ओबे करना होगा, जिस पर वो सभी लोग उसके सामने अपने सर को झुकाते हुए कहते हैं कि हाँ, हम उनसे बदला जरूर लेंगे। यहाँ पर शी-हाओ उस स्पेटल क्रैक में से डिसअपीयर होते हुए कहता है कि लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर तो पूरा सीन ही चेंज हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पेटल क्रैक में से शी-हाओ बाहर आ जाता है और अपने ओरिजिनल गेटअप में भी आ जाता है और कहने लगता है कि अगर ये स्पेस नोड ब्रोक नहीं हुआ था तो क्या वहाँ के क्रिएचर्स हमारे 9 हेवन और 11 अर्थ पर आ जाते। जिस पर वो सैक्रिफाइसिंग वेसल उस पर प्रेशर डालते हुए कहता है कि जिस जगह की तुम बात कर रहे हो अब वो नहीं रही। और फिर जैसे ही वो प्रेशर इंक्रीज होता है हम देखते हैं कि वो सैक्रिफाइसिंग वेसल और वो क्रैक दोनों वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और शी-हाओ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है कि न जाने के ऊपर मेरी सारी की सारी एंशिएंट मेमोरीज फेड हो रही हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी-हाओ को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि क्या बस एक स्पेस नोड को डिस्ट्रॉय करने से इतना ज्यादा नुकसान होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी मेमोरीज को लॉस्ट कर दिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या अगर ओरिजिनल वर्ल्ड से मेरी सारी कनेक्शन कट जाए तो जो मेरी मेमोरीज फॉरेन कंट्री यानी कि एंशिएंट कंट्री से अभी तक थी क्या वो सभी भी इरेज हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शी-हाओ इससे पहले कि ये सारे सवाल उस सैक्रिफाइंग वेसल से पूछ पाता, इससे पहले ही हम देखते हैं कि वो वेसल उसे गुड बाय कहकर वहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुका था। जिसके बाद शी-हाओ वापस से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था और शी-हाओ कहने लगता है कि मैंने अभी अभी जो देखा है उसके अकॉर्डिंग वो सभी लोग हम पर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं और मुझे जल्द से जल्द गिरियों से हमारे त्यानचेन अकेडमी तक पहुंचाना होगा। यहाँ पर शी-हाओ यही सब सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उस पर एक क्विकली अटैक हो जाता है जिससे शी-हाओ डॉज करने की कोशिश करता है और उसे सप्रेस करने की भी, लेकिन तभी वहाँ पर एक वॉइस आती है और कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर शी-हाओ कहता है कि आखिर तुम कौन हो कि जिसने मुझ पर अटैक किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में ये यहाँ का गार्डियन है जिसका नाम लू यीफान है और वो आते साथ ही यहाँ पर शी-हाओ को रूल बताते हुए कहने लगता है कि लॉ नंबर 360 के अकॉर्डिंग अगर तुम बिना परमिशन के यहाँ पर पाए गए तो तुम्हें जायंट एंड्स के द्वारा पूरी तरीके से डिवोर करा दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम त्यानचेन अकेडमी के ही भागे हुए कोई डिसाइपल हो। जिस पर शी-हाओ उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है सीनियर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। असल में जब मैं यहाँ पर मेरे पूरे टीममेट्स के साथ यहाँ पर एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था कि तभी मैं एक डार्क स्पेस में गिर गया और जब तक मुझे वापस आने के लिए सेम क्रैक नहीं दिखा मैं वहाँ पर फंस कर रह गया था। जिस पर एल्डर ली यीफान कहने लगता है कि तुम्हारी कोशिश अच्छी थी लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी सोल को सर्च करना चाहूंगा जिसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर तुम कितना सच बोल रहे हो। यहाँ पर शी-हाओ को इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि सीनियर, पहले तो आपने मेरा यकीन नहीं किया, दूसरा आप मुझे सोल रिसर्च जैसी चीज का बताकर मुझे यहाँ पर सरासर ह्यूमिलिएट कर रहे हैं जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। जिस पर हम देखते हैं कि वो एल्डर भी वहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए कहने लगता है कि तुम जो भी कर लो लेकिन जो भी लॉस है मैं उन्हें तो फॉलो करके रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने स्काई मेमोरी रिकवरी नाम की टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है और फिर वो उस अटैक को डायरेक्ट शी-हाओ पर थ्रो कर देता है जिससे जैसे शी-हाओ को वो अटैक लगने वाला होता है शी-हाओ उसे डिफेंस करते हुए अपने उसी थंडर एम्परर के आर्मर को पहन लेता है और फिर कहने लगता है कि आपकी ऐसी ह्यूमिलिएशन को आज मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करने वाला। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस होली इंपीरियल सिटी के गार्ड हैं। जिसके बाद शी-हाओ उस पर एक अटैक कर देता है जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन आ जाता है। यहाँ पर शी-हाओ के उस थंडर एम्परर के आर्मर को देखते साथ ही ये बंदा यहाँ पर चौंकते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा। जिसके बाद वो भी अपना काउंटर अटैक करके शी-हाओ के उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहाँ पर डिफीट कर देता है और फिर कहने लगता है कि पहले लुक से मुझे लगा था कि शायद ये कोई एंशिएंट इमॉर्टल आर्मर होगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे अगेंस्ट कौन सी ट्रिक्स या कौन से आर्मर को यूज करते हो। जो लॉस है मैं आज उन्हें फॉलो करके रहूंगा। जिससे शी-हाओ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो उस थंडर एम्परर के आर्मर को बैटल फॉर्मेट में यूज करते हुए डार्कनेस एनर्जी को यूज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट 3 मूव्स में ही जान से मार दूंगा और फिर वो अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग का यूज करते हुए वहाँ पर एक जाइंट से मीटियोर जैसे मून को क्रिएट कर लेता है जिससे वो शी-हाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर शी-हाओ उस मून
अटैक को रोकते हुए अपनी पूरी पावर को लगा देता है, जिससे इसकी बॉडी से डार्क एनर्जीज निकलना शुरू कर देती हैं, जो कि उसके पूरे आर्मर को कवर कर लेती हैं। और फिर फाइनली शी-हाओ उस मून को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर जो इम्पैक्ट निकलता है वो यहाँ पर इस बंदे को भी बहुत बुरी तरीके से फील होता है। जिसके बाद शी-हाओ कहने लगता है कि तुम्हें किसी को भी ऐसे जज करने से पहले उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। इसी मोमेंट में हम देखते हैं कि शी-हाओ अपने थंडर एम्परर के उस ट्रू फॉर्म में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें लड़ने की इतनी ही चाह है तो फिर साफ साफ कहो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें जान से ना मार दूं। यहाँ पर शी-हाओ के इस बिहेवियर को देखकर हम देखते हैं कि उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल वाइन्स का यूज करने लगता है, जो कि शार्प टेंटिकल्स की तरह दिख रहे होते हैं। और फिर वो एक के बाद एक सीधा शी-हाओ पर उन पर से अटैक करवा देता है। यहाँ पर इसी मौके पर हम देखते हैं कि शी-हाओ के सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि आते साथ ही अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जीज को गैदर करते हुए उस पर एक काउंटर अटैक करके उसके अटैक को नैलिफाई कर देता है। और फिर वो उससे कहता है कि ली यीफेन, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम यहाँ पर थंडर एम्परर के आर्मर के सामने अपनी डार्क एनर्जीज को यूज कर रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन का अटैक, जिसने कि अभी ली यीफेन के अटैक को नैलिफाई किया था, उसका इम्पैक्ट सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देख कर ली यीफेन उस पर एक और काउंटर अटैक करके पूरी तरीके से उसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस ओल्ड मैन का नाम एल्डर शाओजू होता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो गार्ड उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कब दूसरों के मामले में दखल देना बंद करोगे। जिस पर वो कहने लगता है कि 9 हेवन और 10 अर्थ में जीनियस की शॉर्टेज ऑलरेडी चल रही है और पास्ट में भी लोगों ने जेलसी की वजह से ही बहुत से जीनियस डिसाइपल्स को ऐसे ही अपने हाथों से मार दिया था। क्या तुम पास्ट को दोबारा से रिपीट करना चाहते हो? यहाँ पर ये सारी बात सुनकर शी-हाओ कहने लगता है कि अच्छा, तो मैं वो पहला बंदा नहीं हूँ जिसे कि यहाँ पर ऐसे बुली किया जा रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो गार्ड उस ओल्ड मैन के पास आते हुए कहने लगता है कि मैं बस अपने लॉस को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सस्पिशियस लोगों पर इन्वेस्टिगेट के लिए रखा गया है। और फिर वो उससे कहने लगता है कि वुलियन हेवेंस का हवाला देकर तुम यहाँ पर किसी के भी काम में दखल नहीं दे सकते। जिसके बाद वो गार्ड यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो यहाँ पर शी-हाओ पर फालतू के चार्जेस लगाते हुए उससे बस किसी तरीके से यहाँ पर पनिश करना चाहता था। यहाँ पर ये देखते साथ ही ओल्ड मैन उससे कहने लगता है कि अच्छा होगा कि अगर तुम अपने पर्सनल ग्रज को यहाँ से थोड़ा दूर रखो। जिसे सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर अपने बहुत ही पावरफुल अटैक से उस ओल्ड मैन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन भी उस पर काउंटर अटैक करता है। यहाँ पर वुलियन हेवन का नाम सुनकर शी-हाओ कहने लगता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन और वो गार्डियन वहाँ पर एक दूसरे से लगातार फाइट कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो गार्डियन उस ओल्ड मैन से कहता है कि चलो यहाँ लड़ने से अच्छा है हम दोनों ही आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर हम दोनों मिलकर इसके उस आर्मर को छीन कर इसे रिफाइन करके हाफ हाफ बांट लेंगे। यहाँ पर उसके इस बचकाना हरकत को सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? इसी दौरान वो भी अपने पास से बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जीज को कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ा सा अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सी वॉइस उन दोनों से कहती है कि इसी वक्त लड़ना बंद करो और अपनी अपनी जगह वापस चले जाओ। जिससे हम देखते हैं कि वो दोनों ही लड़ना बंद कर देते हैं और वो गार्डियन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन शी-हाओ के पास आकर कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें सिटी तक ले जाता हूँ। इसी के साथ हमें इनर पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जायंट बर्ड उड़ते हुए एक पर्सन के पास जाती है, जो कि एक और ओल्ड मैन होता है और जिसका नाम जू यो शू बताया जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन शी-हाओ को उनके सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगता है कि एल्डर थंडर एम्परर का मास्टर यहाँ पर आ चुका है। जिसे सुनते साथ ही वो एल्डर अपनी आंखें खोलता है और फिर वो बहुत ही सीरियस लुक के साथ शी-हाओ से पूछता है कि बताओ आखिर तुम एग्जैक्टली कहाँ पर गए थे? जिस पर शी-हाओ अपने मन में कहता है कि आने वाले वॉर के बारे में मुझे इन्हें बताना ही होगा, लेकिन मैं इन्हें किसी भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, वरना मेरे लिए ही ट्रबल पैदा हो जाएगी। और फिर वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि एल्डर, मैं अचानक से एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर बहुत से इमॉर्टल बीइंग्स रहते थे। यहाँ पर वो एल्डर शी-हाओ की बात सुनकर कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम एक ऐसी जगह पर गए थे लेकिन तुम वहाँ के लोगों से करप्ट नहीं हुए, साथ ही तुम्हारा ये थंडर आर्मर भी पूरी तरीके से डार्कनेस में कवर नहीं हुआ। यहाँ पर शी-हाओ की ये बात सुनकर वो गार्डियन कहने लगता है कि तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जिस पर शी-हाओ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम बिना मेरी पूरी बात सुने ही मुझ पर अटैक करने में लगे हुए थे और मेरी हर एक बात में फॉल्ट को ढूंढ रहे थे, तो भला मैं तुम्हें कोई भी चीज क्यों एक्सप्लेन करता? जिस पर वो गार्डियन शी-हाओ पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत चलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ पर अपने एक जायंट पाम अटैक से इस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो इस गार्डियन पर बहुत ही इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालकर उसे एक फ्रॉग में बदल देता है। और फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर पर्सनल ग्रज कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है।
इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेडिटेट करो और अपने अंदर के इस डीमन को सप्रेस करो। जिसके बाद वो उस फ्रॉग को बहुत दूर भेज देता है और फिर वो शी हाओ से कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो थंडर आर्मर है इसमें अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं, लेकिन चिंता मत करो, आज से मैं इसे तुम्हारे लिए क्लीन करके तुम्हारे ऊपर से एक बहुत ही बड़े बर्डन को हटा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।